तो जी एसी चेंज करने तो आए हैं, पता नहीं क्या जुगाड़ लगाने लगे, मुझे समझ नहीं आ रही। आउटडोर तो चेंज करके रख गए, इंडोर लेने गया हुआ अभी वो। देखता हूँ वे पी लूँ, नहीं पहले चिली मिली खा। ये दोनों भी आ गए अलमारी लेके। मेन काम सुनील ने किया दरवाज़ा खोलने वाला। इतने मैं लगता इन्होंने बस अलमारी ही रखनी है तो कमरा ही ख़त्म हो गया। अभी मैं वे नहीं पी रहा, एक लेके जाता हूँ दूसरे घर, वो बनवा के खा लूँगा। बाकी एसी वो फिट कर गए हैं, खलारा फिर पा गए ना बड़ा। यार ये एसी ठीक है, ये मॉडल भी नया है, T3 है ये, और ये कूलिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। अभी मैंने इसको वैसे ही 16 पे चला के छोड़ा, ये गंद फिर से डाल गया यहाँ भी और वॉशरूम में भी। अभी इसको तो मैं रात को आके समेटूँगा। अभी जाके मैं कोशिश करूँगा कि पहले टाइम से एक्सरसाइज हो जाए, खाना खा के वहाँ पे जिम जाऊँगा, वीडियो वगैरह भी फिनिश करनी है। लेकिन कोशिश करूँगा कि ये एसी वाला काम निपट गया तो आज टाइम से एक्सरसाइज हो जाए। एक दो काम और भी हैं वो भी देख लेता हूँ। और ये हैंगर से मैंने 2 जीन्स ऑर्डर की थी, मेरे ख्याल से कोई 20-25 दिन बाद वो डिलीवर हुई हैं। मैं तो भूल भी गया था, मैंने कहा था बस ठीक है ख़त्म हो गया काम, लेकिन उन्होंने डिलीवर किए हैं और साइज़ गलत। ये देखें, ये तकरीबन 26 वेस्ट है इसकी, इसकी भी तकरीबन उतनी है। तो 28 का आर्टिकल होता है ना, उसकी ये वेस्ट क्लेम करते हैं 29 शायद। तो 28 भी वेस्ट हो ना तो मुझे चल जाती है। तो ये क्या करते हैं, इनके पास साइजेज़ अवेलेबल नहीं होते ना, या डिफेक्टिव पीस पड़े होते हैं, डिफेक्टिव भेज देते हैं। साइजेज़ अवेलेबल नहीं होते तो अगले साइज़ का टैग पिछले को लगा देंगे, या पिछले का 26 का 28 को लगा देंगे, 29 का जो है वो उसको लगा देंगे, 30 का 28 को लगा देंगे। तो ऐसे ही बस दगड़ मगड़ करके भेज देते हैं, खपते रहो। तो वो मैंने रिसीव तो कर ली थी, और मुझे 100% श्योर था कि कोई ना कोई गड़बड़ी होनी, हमेशा की तरह। मैंने पता नहीं कितने, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है फिटिंग के मामले में ना, मुझे यही अभी तक नज़र आए हैं। मैं और किसी का रिस्क भी नहीं ले रहा कि यार चलो चेंज कर देते हैं। लेकिन ये 20-20 दिन हर दफ़ा यार इतने ऑर्डर किए हैं, हर दफ़ा ही इनका यही रोला कोई ना कोई। ये सारा कुछ मुझे लगता है मेरे नाल ही होना होता है, हर जो है ना पंगा मेरे साथ ही पड़ना होता है। ये 12 होल एग्स। अभी फ़ोन पे मेरी दानिश भाई से बात हो रही थी, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई है हमारी, फर्दर जो हमने मामलात करने हैं लैब्स वगैरह के। अभी चाय, और ये टेबल का जो कल फटा तोड़ दिया, पता नहीं है अब्बू ने शायद वो रिपेयर करवाने के लिए साइज़ दिया होगा। लो जी, टेबल का अब्बू ने जुगाड़ तो लगा दिया इसके ऊपर शीट आ जाएगी। शोल्डर वर्कआउट हमेशा की तरह लेटरल रेजी से स्टार्ट किया, इसके काफ़ी 4-5 सेट लगाए। आज मैंने बहुत ज़्यादा लेज़ी वर्कआउट किया है, बैठ के एक दफ़ा बॉडी कूल डाउन हो जाती थी, फिर अगला सेट लगाता था इस तरह से, और लेकिन फिर भी किसी तरह कंप्लीट कर लिया। फ्रंट रेजेस भी आज मैंने लगाए 3 सेट। उसके बाद शोल्डर प्रेसेस मशीन पे लगाए, लाइट था पहला सेट। उसके बाद मैक्सिमम जितना मैं हैवी जा सकता था उस पर। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी रोप पुल्स, ये मैंने इसका नाम रखा है, पता नहीं अभी इसका नाम सही रखा है या नहीं। तो 3 सेट ये लगाए। उसके बाद रिवर्स बैक डेक 3 सेट। उसके बाद अपराइट रो सेम वेट पे 20-20 दोनों तरफ था स्मिथ पे 3 सेट लगाए। उसके बाद श्रग्स 3 सेट लगाए, डंबल श्रग्स। उसके बाद बिहाइंड द बॉडी दोबारा से ये रोप पुल्स लगाए 3 सेट। उसके बाद श्रग्स बारबल पे लगाए 3 सेट लगाए, पहला दोनों तरफ 40-40, उसके बाद दोनों तरफ 55-55, इसके साथ 2 लगाए, यानी कि 3 टोटल सेट लगाए इसके मैंने। और ये आउटफिट जो है वो टी फिट का टैंक टॉप, कंडीशन ऑन पॉइंट, और कंपटीशन रेडी कंडीशन से कुछ दिन की दूरी पे और अब इसको मैं पोजिंग को क्या एक्सप्लेन करूँ, सेम वही डेली के 2-4 पोज होते हैं। तो लेट्स वगैरह मतलब सब कुछ सेपरेटेड है। और ओवरऑल बॉडी में मेरी आप कह लें कि फ़ैट परसेंटेज कहीं भी इससे ज़्यादा नहीं होगा अपर बॉडी से,
कम हो सकता है थोड़ा सा, या सेम हो सकता है, या मे भी किसी एक आधे पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिंगल डिजिट है। ऑफ कोर्स सिंगल डिजिट नहीं है। तो मोस्टली लोग कह रहे थे कि यार ये सिंगल डिजिट है, लेकिन मैं डेक्सा स्कैन जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है। मुंह की बातें सारे वो आजकल बैठ के लगे होते हैं एक्सपर्ट्स नेट पे, तो बेहतर वही डेक्सा स्कैन होता है। बाकी ये सारे स्कैन जो दूसरे होते हैं वो भी सही नहीं होते। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हुई है थोड़ी सी ना, ठंडा हो गया काफ़ी। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही मिट्टी की, बारिश की। बिल्लियाँ बाहर। यार डेली मेरी कोशिश होती है कि मैं ना टाइम से एक्सरसाइज कर लूँ, लेकिन मैं किसी ना किसी वजह से लेट हो ही जाता हूँ। अब वीडियो जो मैंने अपलोड करनी थी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा, एक तो उसको फिनिश करने में, दूसरा जो है वो वॉइस ओवर करना भूल गया था, फिर उसको मैंने दोबारा जो है वो दोबारा से मुझे वो करना पड़ा। और उसके बाद फिर अपलोड नहीं हो रहा था, कोई कम अज़ कम भी 2-3 घंटे अपलोड हो ही नहीं रहा था। आज तो बहुत ही ज़्यादा इशू था इंटरनेट का, वो बड़ी मुश्किल से जो है वो 12 बजे के करीब जाके अपलोड हुई वीडियो। तो उसकी वजह से मैं फिर लेट हो गया। एक्सरसाइज मैंने बहुत लेट की, और लेकिन सही कर लेज़ी की एक्सरसाइज मैंने, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अब यहाँ पे आया हूँ तो लाइट नहीं है, लाइट आने वाली है मेरे ख्याल से। मैं उस वक्त से बैठा हुआ टाइम वेस्ट कर रहा था, लाइट आ जाएगी कोई 5-10 मिनट में भी। अभी कमरे की भी सफाई करने वाली है, और लाइट आती है तो सफाई करके तो चाय शाय बना लेता। अब ये एसी सही चल रहा है, मतलब उस वक्त जब मैंने चलाया था तो ये बिल्कुल ठीक 100% फंक्शनिंग मुझे लग रहा था ये। तो बाकी अभी चलाते हैं आज। और सुबह के लिए मैंने सरमत को बुला लिया, सरमत सुबह मेरे पास आ जाएगा, और सुबह भी हम लास्ट जो है इंशाल्लाह इसको लैब करवा के लास्ट। और मैंने चेक किया है किसी ना किसी तरीके में बजट बना लेता हूँ, तो लास्ट लैब्स 2 करवाते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप करता हूँ। लाइट आने तक मैं वे प्रोटीन ही पी लेता हूँ अपना, उसके बाद फिर वो सफाई वगैरह और बाद में चाय पीऊँगा। तो ये तकरीबन 2.5 स्कूप मैं वे के ले रहा हूँ। तो ये अपनी D3 की टैबलेट भी ले लेता हूँ, लाइट आने से पहले जो काम निपट जाए तो वो अच्छा ही है। आ गई लाइट। तो आज मैं ये पार्सल भी कल उधर ही भूल आया था, ये जो अम्मी के लिए परफ्यूम मंगवाया था ये भी आज मैं ले आया। तो इसको मेरे ख्याल से अब कल ही अनबॉक्स करेंगे, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया और सुबह जल्दी उठना भी है। सफाई टाइम सारा साफ करने वाला। सफाई भी हो गई और एसी भी चल रहा है धड़ाधड़, अभी तो बेहतरीन चल रहा है, बाद में पता चलेगा इसका। अंदर से भी मैंने तकरीबन कर दी सफाई, बाकी वो धुलेगा तो फिर ही होगी। उबैद भाई कमेंट कर रहे थे कि एसी वाले आए हैं तो सफाई क्यों नहीं करके गए, एसी लगा के गए, इतना गंद मचा गए, सफाई नहीं करके। उबैद भाई आप सऊदी अरब में बैठे थे, पाकिस्तान को इतनी जल्दी भूल गए आप। यहाँ पे मैकेनिक आ जाए काम कर जाए ये बड़ा उसका एहसान होता है, वो ऊपर से सफाई भी करके जाए। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, आप भूल गए हैं। सिनेमैटिक शॉट, सिनेमैटिक शॉट। चाय चाय और अच्छी, कलर अच्छा निकला। अरे एसी ने सही चिल किया हुआ, और अंदर ना एक मक्खी घूम रही है तब से, एसी के मज़े ले रही है। या तो ये बिल देगी तो या जान से जाएगी, इसे नहीं पता किसके कमरे में घूम रही है। मैं सोच रहा था आधी ज़िंदगी जो है ना वो एसी तक पहुंचने में लग गई है, और बाकी की आधी मुझे लगता है वो बिल देने में निकल जाएगी। देखते हैं अभी बिल आएगा तो पता चलेगा कि वहाँ आई दीवार लेनी है कि नहीं लेनी। बाकी कुछ ज़्यादा ही इमोशनली सेंसिटिव होना या बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना, मुझे लगता है कि इसने ज़िंदगी के काफ़ी मौक़ों में मुझे शायद नुकसान दिया भी है, और आगे में भी नुकसान हो भी सकता है, दे भी सकता है मज़ीद। तो ये कोई स्मार्ट, हाँ एटलीस्ट मैं इतनी अकल तो है कि मैं समझता हूँ कि मैं इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मतलब ज़्यादा चीज़ों को एक तो रिएक्ट जल्दी कर जाता हूँ, दूसरा जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ चीज़ों को लेके। तो ये चीज़, ये एक बेवकूफ़ाना मेरे ख्याल से रद्द अमल होता है चीज़ों को लेके, या इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना। तो माशरे के लिहाज से वो जो है वो सही नहीं रहता, मतलब फ़ायदेमंद नहीं रहता। अक्सर
मौक़ों पे आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसको मतलब स्मार्टली चीज़ों को लेकर चलूँगा ना, वो मेड अप होंगी और वो मुझे और ज़्यादा थका देंगी, एग्जॉस्ट कर देंगी, और उसको मैं ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रख पाऊँगा। खैर बाकी अगर कोई नुकसान हुआ तो आप लोग संभाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।